तो देखो, अब अगर सपोज हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स, राइट, एक है और वो दोनों पॉइंट चार्जेस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट चार्जेस की तरह काम कर रहे हैं। पॉइंट चार्ज मतलब सारा चार्ज एक पॉइंट पे एक्यूमुलेटेड है। लेट्स से द चार्जेस आर Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, ठीक, ये ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, इन चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। याद आ रहा है ना, पोजीशन वेक्टर सबको याद आ रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया पोजीशन वेक्टर फॉर द टू चार्जेस। लेट द पोजीशन वेक्टर बी R1 एंड R2। वेक्टर है इसीलिए अपन उसके टॉप में एरो हेड बना रहे हैं, है कि नहीं, राइट, ठीक। R1 और R2, ये जो दो अपन ने एरोस बनाए हैं ना, दिस इज R2, दिस इज R1। अब अपन क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, देखना किस तरह से। सो I am drawing a vector. Have a look. Can anyone tell me इस वेक्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए? हर्ष, ट्राई करो। Yes, हर्ष, इस वेक्टर की क्या वैल्यू होनी चाहिए from what we have read in the last class? हाँ हर्ष, कोशिश करो। R1 plus R2। एक बार दोबारा कहो हर्ष, क्या बोल रहे हो, जोर से। R1 plus R2। दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। अपन ने क्या पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या पढ़ा था, याद करो। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? देखो, कोई एक पॉइंट से अपन दो वेक्टर्स लेते हैं, याद आ रहा है, फिर उनको अपन ज्वाइन करते हैं, याद करो, इस तरह से। देखो ऐसा कुछ, सपोज दिस इज वेक्टर ए, है ना, दिस इज वेक्टर बी, याद आ रहा है। फिर इसको अपन लिखते हैं, दिस आर इज बेसिकली हेड माइनस टेल। इसका हेड कहां पर है, बी पर है कि नहीं, माइनस टेल कहां पर है, ए पर है। याद आ रहा है क्या ये? यस सर। है ना। लेकिन ट्रायंगल लॉ है अगर वेक्टर्स का, तो उसमें समेशन कब होता है बताओ? उसमें हेड टू हेड ज्वाइन करते हैं या टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं? टेल टू हेड ज्वाइन करते हैं। देखो याद करो, अपन ने क्या पढ़ा कि वेक्टर्स लॉ, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, या लास्ट क्लास में जो अपन ने रिवीजन किया था, याद करो। जब भी कभी अपन ट्रायंगल बनाते हैं, देखो ट्रायंगल बनाते हुए दो चीजें हो सकती है, हर्ष ध्यान से सुनना, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हुए दो चीजें हो सकती है। जिन दो वेक्टर्स के लिए आप ट्रायंगल बना रहे हो, अगर वो एक ही पॉइंट से शुरू हो, हर्ष, अगर वो एक ही पॉइंट से शुरू हो और आप इनको जोड़ देते हो, देखो ये जो दो पॉइंट से वेक्टर्स आए, इनको आपने जोड़ दिया एक नए वेक्टर से, ठीक है। सो दिस वेक्टर विल गिव यू द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स सच दैट, डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, हेड वाला वेक्टर माइनस टेल, हेड माइनस टेल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इस जगह पर वी सी, अगर ये वाला वेक्टर सपोज, एक अपन दूसरा नाम लेते हैं इसके लिए, लेट्स से दिस वेक्टर इज P, ठीक है, दिस वेक्टर इज Q, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, P और Q को अगर अपन को ऐड करना है, यहाँ पर फर्स्ट केस में अपन को A और B को सब्ट्रैक्ट करना था। तो जब भी वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है हर्ष, अपन उनको एक पॉइंट से शुरू करते हैं, राइट। लेकिन अगर वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो अपन उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर देते हैं, मतलब एक का जहां हेड खत्म हो रहा है वहां से अगले का टेल शुरू होता है, कि देखो इस तरह से, यहाँ इसका हेड खत्म हुआ और Q का टेल शुरू हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जो आप तीसरा साइड बनाओगे इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड बनाओगे, वो क्या दे रहा होगा, वो सम दे रहा होगा, राइट। ये क्या देगा हमें, सम देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सपोज ये वेक्टर S है, देन दिस S विल बी P प्लस Q, राइट। ये क्लियर हो रहा है क्या हर्ष, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। पॉइंट क्लियर एट योर एंड? यस सर। है ना, ठीक है। क्या क्लियर हुआ बताओ, समझाओ मुझे, दोनों में डिफरेंस बताओ। यस हर्ष। सर एडिशन के लिए हेड टू टेल, मतलब हेड टू टेल जॉइन होता है वन वेक्टर टू द अनदर, और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही पॉइंट से दो वेक्टर जब भी होता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, चलो गुड।
इसको नोट कर लेंगे सभी लोग अपने पास, ठीक है। होता है ऐसा, छोटा छोटा कंफ्यूजन आता है, लेकिन अच्छी बात है, ऐसा कंफ्यूजन आता है तभी वो फिर रिजॉल्व हो जाता है। चलो गुड। अच्छा, अब यहाँ पर ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा इस जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा इसके अकॉर्डिंग, ग्रीन वाले वेक्टर को कैसे लिखोगे हर्ष बताओ, इन दिस सेकेंड केस, ये वाले केस में इसको कैसे लिखोगे? हाँ हर्ष, R1 minus R2. हाँ R1 minus R2, वेरी गुड हर्ष। सपोज चलो अभी मैं इसको नाम R दे देता हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं R is equal to R1 minus R2, एक्सीलेंट है ना। चलो बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, एक बात समझते हैं, है ना। सपोज अपन एक केस लेते हैं कि Q1 और Q2 कैसे लाइक चार्जेस हैं, है ना, और दोनों पॉजिटिव हैं। सपोज लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स लगना चाहिए? करुणा, लाइक चार्जेस के बीच में किस तरह का फोर्स लगना चाहिए करुणा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, है ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अब यहाँ पर फोर्स की बात करूं ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, दोबारा सुनना, ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग R या ऑपोजिट टू R? ऑपोजिट टू R. I'll repeat. रिपल्सिव फोर्स लग रहा है Q1 पर Q2 की वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो वो दूर फेंकाएगा या Q2 के पास आएगा, ये बताना है। Will it going in the direction of R या in the opposite direction of R? R कहां से कहां तक है? देखो R है from Q2 to Q1, देखो R ऐसा है। So should the force on Q1, repulsive force, be acting away, that is in the direction of R, या toward Q2, that is opposite to the direction of R? Oh, it will be the direction of R. रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव में मतलब Q2 ऑफ कोर्स दूर फेंकाएगा Q2 की वजह से, Q1 Q2 की वजह से दूर फेंकाएगा बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। बहुत बढ़िया। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट वी कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ R आर द सेम। ऐसा लिख, ठीक है। फर्स्ट राइट दिस एवरीवन, जहां पर ये F क्या है? दिस F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, ऑन फर्स्ट चार्ज Q1 टू राइट, ऐसा लिख, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स on Q1 due to Q2। जैसे ही सबने ये पेज पूरा लिख लिया है अपने पास, यू कैन रेज योर हैंड्स। यस क्लास। ओके, ठीक। That Coulomb's law, है ना, gives you the value of F, right? और मुझे एक बात बताना कि कोई भी अपन वेक्टर किस तरह से लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। याद आ रहा है अपन ने वेक्टर कैसा पढ़ा है? सपोज F वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर F इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ उसका डायरेक्शन, हाँ या ना, टाइम्स ऑफ उसका डायरेक्शन वेक्टर। अच्छा, लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने क्या सीखा कि
F और R किस एक ही डायरेक्शन में, F और R किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हो गया अगर F और R एक डायरेक्शन में हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का जो डायरेक्शन वेक्टर है, याद आ रहा है ये यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर, ये कैसा हो गया, सेम हो गया। कैसा हो गया, सेम हो गया। फोर्स के लिए है ना, फोर्स के लिए और R के लिए ये वाला जो वेक्टर था R, ये वाला R वेक्टर, इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R का मैग्नीट्यूड इंटू R का डायरेक्शन, ऐसा लिख सकते हैं ना किसी भी वेक्टर को। तो क्या हो गया, अगर मैंने लिखा है किसी जगह पर कि अगर फोर्स और R एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर सेम हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास वी हैव ऑलरेडी सीन दैट F कैप इज इक्वल टू R कैप, सो आई कैन रिप्लेस, और हम क्या जानते हैं R कैप क्या है, बेसिकली R वेक्टर इज इक्वल टू R का मैग्नीट्यूड इनटू R कैप। किसी भी वेक्टर के लिए इक्वेशन वैलिड होती है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन इस F कैप की जगह क्या लिख देंगे, R कैप, राइट। अच्छा, अब अपन F की वैल्यू लिखते हैं। क्या थी F की वैल्यू, K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, है ना, जहां पर K क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, R कैप आ गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको, इतना इजी था, है कि नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां से R कैप को क्या लिख सकते हैं, गौरी आप बताओ, यहां से R कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर अपॉन R लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है क्या, बताओ, राइट। हाँ, है ना, ओके। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करो गौरी, और मुझे बताओ एक्सप्रेशन क्या आता है। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और बताओ क्या आता है। यस, गो अहेड, सभी लोगों को करना है। ठीक है, F की क्या, K Q1 Q2 एक मिनट, आई जस्ट राइट इट हियर। हाँ, बोलो, K Q1 Q2 हाँ by R squared vector R by R। वेक्टर R by R, तो R स्क्वायर और R को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, R क्यूब। हाँ, R क्यूब। वेरी गुड। अच्छा, R की क्या वैल्यू थी R1 R2 के टर्म्स में, याद करो, यहाँ पे आपने लिखा है क्या वैल्यू थी, पढ़ो। R1 minus R2। इसको यहाँ लिख सकते हैं अपन कि वेक्टर, तो बेसिकली F इज इक्वल टू ऑफ Q1 Q2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2, राइट, होल बाय R3। इसको अपन कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।